पथरी रखी सत्ता के लोगों ने। हमारे और आपके बीच जो जुल्म हुए हैं उन जुल्मों को याद कर। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इसलिए बीजेपी ने यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे दमखम से मिशन 80 को सफल बनाने में जुटे हैं और किस तरह सीएम योगी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और विरोधियों पर सियासी प्रहार कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पीएम मोदी का मिशन, सीएम योगी का प्रण। योगी ने लगाया पूरा जोर, क्या यूपी में 80 का स्कोर? क्या 80 बनेगा आधार? एनडीए होगा 400 पार। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रण ले लिया था कि इस बार यूपी की 80 लोकसभा सीटें ही बीजेपी के 370 प्लस और एनडीए के 400 प्लस मिशन का आधार बनेगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया है। एक तरफ वो जहां धुआंधार रैली और जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर प्रहार कर रही हैं। कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। पहले देश को बांटा, अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। इसी फायर ब्रांड छवि की वजह से योगी आदित्यनाथ की डिमांड चुनाव प्रचार में है। पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी के हर कोने को योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा और रोड शो कर नाप रही हैं। सीएम योगी ने 27 मार्च से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। इस दिन उन्होंने मथुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया था। 27 मार्च से 16 अप्रैल तक ही सीएम योगी देश भर में चुनाव प्रचार से संबंधित 50 कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके थे, जबकि प्रचार अभियान के 25 दिन में यूपी के सीएम ने देश भर में 67 कार्यक्रम कर जन जन से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। सीएम के कार्यक्रम में रैलियां, रोड शो, प्रबुद्ध सम्मेलन सभी शामिल रहे हैं। सीएम योगी ने यूपी के अलावा 6 अन्य राज्यों में भी कमल खिलाने के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर चुके हैं। जिन राज्यों में सीएम योगी ने प्रचार किया उनमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, जम्मू और छत्तीसगढ़ शामिल है। दूसरे चरण का प्रचार अभियान खत्म होने तक इन राज्यों में सीएम योगी ने 19 रैलियां और रोड शो किए थे। जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। सीएम योगी ने यूपी में चरणबद्ध तरीके से चुनाव प्रचार किया। सबसे पहले उनका फोकस राज्य की उन सीटों पर रहा जहां पहले चरण में चुनाव होने थे। इस चरण की सभी सीटों पर सीएम योगी ने बीजेपी और आरएलडी प्रत्याशियों के समर्थन में 1 से ज्यादा जनसभाएं की। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा? क्या सीएम योगी पीलीभीत में 2 रैली और प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं। सहारनपुर में 2 रैली, प्रबुद्ध सम्मेलन और 1 रोड शो। कैराना में 2 रैली और प्रबुद्ध सम्मेलन का हिस्सा बने, जबकि सीएम योगी ने मुरादाबाद, रामपुर में रैली की। वहीं मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी रैली और प्रबुद्ध सम्मेलन में चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी ने नगीना में 2 रैली की। पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने वेस्टर्न यूपी में भगवा लहराने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं की। पश्चिमी यूपी की 27 सीटों के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना था उनमें से मुजफ्फरनगर, बिजनौर और नगीना का सीएम योगी ने 2-2 बार दौरा किया, जबकि पीलीभीत का दौरा 3 बार किया। वहीं सीएम योगी 4-4 बार सहारनपुर गए। उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। मिशन 80 के लक्ष्य को भेदने के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ भी कई जनसभाएं और रोड शो किए।
19 अप्रैल को अमरोहा के गजरौला, 22 अप्रैल को अलीगढ़, 25 अप्रैल को आगरा तो 26 अप्रैल को बरेली में पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने विपक्ष पर चुनावी तीर छोड़े। हमारे वो योगी जी और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जो मेहनत कर रही है, उस मेहनत से आज यूपी की पहचान नए अवसरों की धरती के तौर पर बन रही है। सीएम योगी ने पहले चरण की सीटों के लिए जितनी मेहनत की थी, उससे ज्यादा दूसरे चरण की सीटों के चुनाव प्रचार के दौरान की। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में प्रचार करने के लिए सीएम योगी ने 4 बार मेरठ का दौरा किया, जबकि अमरोहा, बुलंदशहर और गाजियाबाद, इसके साथ साथ बागपत का उन्होंने 3-3 बार दौरा किया। हेमा मालिनी के लिए प्रचार करने के लिए वो 2 बार मथुरा गए। नोएडा, अलीगढ़ भी सीएम योगी 2-2 बार चुनाव प्रचार करने पहुंचे। सीएम योगी ने हापुड़ में भी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। मैंने कहा है, अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब सीएम योगी उन लोकसभा सीटों के लिए मेहनत कर रहे हैं जहां तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। अब तक सीएम योगी फतेहपुर सीकरी का दौरा कर चुके हैं। आगरा, बदायूं और बरेली पहुंचकर भी वो लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील कर चुके हैं। हाथरस, मैनपुरी, फिरोजाबाद और इटावा में भी जनसभाएं कर चुके हैं। जिस तरह से सीएम योगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नकार रहे हैं, क्या वो यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी की जीत को लेकर के आश्वस्त है? क्या 2 चरणों की वोटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ को इस बात का इल्म हो गया है कि उन्हें मिशन 80 को सफल बनाने में यूपी की 80% वाली आबादी का साथ मिलेगा ही मिलेगा? 1 दशक पहले तक जहां देश भर के राज्यों में योगी आदित्यनाथ की छवि फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर थी, वहीं बीते वर्षों में यूपी में किए गए विकास कार्यों ने उनकी छवि को और बहुआयामी बना दिया है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी योगी स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो मिशन 80 के लक्ष्य को पाने के लिए सीएम योगी जहां यूपी की जनता के सामने बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को देख रहे हैं, तो वहीं परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन को घेर भी रहे हैं। सवाल ये कि क्या डबल इंजन की सरकार के कामों पर यूपी की जनता मुहर लगाएगी? जिन मुद्दों के जरिए सीएम योगी विपक्षी पार्टियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन मुद्दों के सहारे यूपी में बीजेपी 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? योगी का इंसाफ, माफिया साफ। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। 2024 का चुनावी खेल राम मंदिर के आगे सब में। डबल इंजन की सरकार, विकास लगातार। यूपी की सियासी फाइट इस बार काफी रोमांचक रहने वाली है, इसलिए बीजेपी अपने विकास कार्यों का प्रचार प्रसार तो कर ही रही है, साथ ही साथ विपक्ष की कमियों को भी उजागर करने में जुटी है। योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। माफिया और बाहुबलियों के आतंक को खत्म करने का जिस तरह से अभियान राज्य में चलाया गया, उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। लिहाजा सीएम योगी अपनी रैली में ये बताना नहीं भूलते कि अब तक माफिया किनके सहारे फल फूल रहे थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की सहानुभूति गरीबों के साथ नहीं है, उनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है, इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है। और माफिया के लिए कैसे फतिहा ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले। अपने कामकाज के साथ साथ योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भी जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं। साथ ही वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। जिन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं, आप तो रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है, और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है। केंद्र में मोदी सरकार तो राज्य में योगी सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार, और इसकी बदौलत यूपी में विकास की रफ्तार ने जोर पकड़ा।